हमारी एक परंपरा है, इसलिए हम एक बार फिर से आपको ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु के बारे में संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु ने अपनी अभियांत्रिकी मैनेजमेंट एनआईटी भोपाल से की थी और उसके पश्चात वे असिस्टेंट मैनेजर के पद पर सेवा कर रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से एक है। तो प्रभु जी ने जब आश्रम ज्वाइन किया, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तो सबसे पूर्व जो उनको सेवा मिली थी, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा थी, वो थी ऑल्टर डिपार्टमेंट की। तो उज्जैन मंदिर का एक बहुत ही विशेष विभाग है जिसको कि ऑल्टर डिपार्टमेंट कहा जाता है, जो बहुत सुंदर सुंदर ऑल्टर पूरे विश्व में भेजा करते हैं। तो प्रभु जी उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे और प्रभु जी ने महाराज को इतना सुंदर तरीके से सेवा किया इस डिपार्टमेंट की सेवा में अपने आप को झोंक कर कि महाराज प्रभु जी से बहुत ज्यादा पसंद थे। इसके पश्चात प्रभु जी की एक सुंदर निपुण व्यवस्था और मैनेजमेंट को देखकर गुरु महाराज ने उनको टेम्पल प्रेसिडेंट भी बना दिया और वे इस समय उज्जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी बहुत ही सुंदर यूथ टीचर है, बहुत ही सारे लोग प्रभु जी से कनेक्टेड हैं, इंस्पायर्ड हैं और हम सभी उनमें से एक हैं जो प्रभु जी से इंस्पायर्ड है। प्रभु जी श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के बहुत ही प्रिय हैं और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राधेश्याम प्रभु भी आए थे। राधेश्याम प्रभु और भक्ति प्रेम महाराज के ही काफी प्रिय हैं हमारे ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु। और ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम भोपाल के भक्तों से भी मिलना चाहेंगे और आज प्रभु जी हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरी तरीके से बोलकर प्रभु जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे बारह से 1:40। ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करते हैं, 40 मिनट क्लास, लास्ट के पल करते हैं प्रश्न। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम
मुझे लग रहा है कि आवाज थोड़ी सी और अच्छी हो सकती है, तो मेरे तो अच्छी है, इसका तो समस्या है। उसमें सेटिंग करते मतलब बैस को मिडिल में रखना पड़ेगा, टोन को मिडिल में रखना पड़ेगा, इको थोड़ा सा देना पड़ेगा। हरे कृष्णा। पीछे तक आवाज क्लियर है? सबसे लास्ट में चेयर में बैठे गूंज तो नहीं देगा बस, ठीक है। तो आपका ज्यादा समय नहीं होगा, जो बोलना है 40-45 मिनट बोल करके फिनिश करूंगा। समय सबका महत्वपूर्ण है। मैं तो अभी ब्रह्मचारी आश्रम में मात्र 15 मिनट की क्लास लेता हूँ डेली बेसिस पे। समय सबके पास कर रहे हैं। आजकल तो इसमें इंस्टाग्राम में रील्स देखी है 30 सेकंड्स की, क्योंकि बहुत नहीं समय रह गया, तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं है समय। रील्स बनानी हो तो 30 सेकंड्स की। सो दैट बहुत ही बेसिक चीजों पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम अपनी भक्ति की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं या कैसे हम भक्ति की प्रति आकृष्ट हो सकते हैं या कैसे बेसिकली मुझे मदद मिली सिद्धांत अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट होने से भगवान के प्रति जानने में, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट अ बॉर्न डिवोटी। बचपन से मेरा मतलब इस प्रकार से इस्कॉन का तो नाम ही मैंने 3rd ईयर में सुना था, तो इंटरनेट का नहीं रहा, वी आर नॉट सो मच यूज्ड टू इंटरनेट। इस्कॉन के नाम ही मैंने 3rd ईयर में सुना था जब गुरुदेव भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमारे हॉस्टल में आए थे। तो किसी ने बताया कि इस्कॉन से हैं, हमने कहा कौन से हैं? पर अरे कौन भी इस्कॉन से है, लेकिन इस्कॉन क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी को किसने कॉन्शियस है, हमको क्या लेना देना। तो इस प्रकार से तो शुरुआत हुई थी। पर डेफिनेटली बचपन से ही एक संस्कार माता पिता के द्वारा दिए गए थे कि कोई भी चीज अगर समझ में आती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, समझ से बाहर है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आई वाज अ ओपन माइंडेड पर्सन, इसलिए कभी मेरे सामने कोई हदीस भी आता है तो मैं बुरा नहीं मानता, कोई उसके बोलता है भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, फिर कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा विश्वास करवाने का। तो बट कोई व्यक्ति अगर बात करते हैं कि 2 और 2 5 होते हैं, मैं तुरंत हाथ जोड़ देता हूँ, आप एकदम सही हैं। कोई अगर बोलता है गाय के सिर में 3 सिंग होते हैं, बस कोई बात नहीं करते, आप एकदम सही है, हमारा कोई बात नहीं होने वाला, क्यों? बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी वर्चुअल प्लेटफॉर्म और एन इनसेन प्लेटफॉर्म। अगर आप लॉजिक से चलेंगे, मेरे पास भी लॉजिक है, मैं कुछ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, अगर आपको ठीक लगा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक ना लगा रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बाय सीइंग प्रॉपर कनेक्टिविटी विद कृष्णा our enthusiasm for devotional services will increase। जिस मात्रा में हमारा संबंध ज्ञान भगवान के प्रति क्लियर होगा, उसी मात्रा में हमारा उत्साह भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, जैसे
मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड कनेक्ट विद मनी। ज्यादातर लोग जो है वो पैसे से कनेक्ट करते हैं चीजों को। जैसे मैं पढ़ाई क्यों किया, क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता था। नहीं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि पढ़ना अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में आप? फोर्थ क्लास में। पढ़ना अच्छा लगता है कि खेलना ज्यादा अच्छा लगता है? रियल स्टूडेंट। जनरली मुझे तो कभी भी पढ़ना अच्छा नहीं लगा। मैं तो मेरी मदर से बोलता ही था, अरे मैंने 6th क्लास में जो जो रटा है सब तो भूल गया 7th क्लास में आके। अभी 7th क्लास में जो पढ़ोगे वो भी 8th तक भूल जाऊंगा, 8th में जो पढ़ोगे वो भी 9th तक भूल जाऊंगा, तो फायदा कैसे पढ़ने का? 3-3 पेजेस के हम लोग हिस्ट्री के आंसर याद करके लिख करके आते थे। कितना कितना बोझा लगता पड़ता था दिमाग में, सोचिए। और अकबर थे और बाबर थे और हिमालय वालों ने कहाँ कहाँ किस किस से जाकर के लड़ते थे, कितने घोड़े ले गए, कितने सैनिक ले गए, हमको क्या लेना देना? भाई आपने लड़ाई की अच्छी बात है, लड़ो, हमको मत रटवाओ। है उसके बाद फिर मैग्नीशियम देश में कहाँ कहाँ मिलता है, कैल्शियम, कुछ अलग अलग जो आपके रिसोर्सेज रहते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। क्यों इतना मेंटल लोड लेकर के हम चल रहे हैं? गूगल सर्च करो, 1 मिनट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। सो मेरा बहुत ज्यादा पढ़ने में कभी ज्यादा नहीं है। 12th क्लास में तो मेरे मात्र 66% आए थे, 66%, ओपनली बोलता हूँ। परंतु हाँ, जब माता ने बताया कि अगर तुम अभी अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे और तुम्हारे किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, तो उसी 8-10 घंटे तुमको 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना पैसे मिलेंगे। ये चीज एकदम क्लिक कर गई, हाँ ये सही बात है ना, ये सही बात है। तो वहां पे फिर कॉलेज को क्रैक करने के लिए जो परीक्षा में तैयारी थी, उसमें एकदम किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, क्योंकि वहां पे संबंध क्या दिख रहा था, to the degree I will be able to score well and yet quickly, to that degree my future will be bright, correct? वो संबंध ज्ञान बदलने दिया। एक्चुअली मेरी पेरेंटिंग, मतलब अभी मैं जब थोड़ा इस्कॉन के संपर्क में आया, भगवद गीता पढ़ के थोड़ा सा चित्त शुद्ध हुआ, तो समझ में आया कि किस प्रकार से पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। किस प्रकार की अपब्रिंगिंग किस व्यक्ति की हुई है, ये बहुत कुछ डिपेंड करती है कि उसके आगे की थॉट प्रोसेसिंग, उसके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे होंगे। तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अभी अभी क्या है कि अगर पेरेंट्स इतना ज़्यादा समय नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर, अपने विचारों को अगर थोपने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ही बच्चे के पास उसकी स्वतंत्रता मिलती है, वो एकदम से भागना शुरू हो जाता है। जैसे पिंजरे के अंदर पंछी को तो आपने कैद रखा है, जिस दिन दरवाज़ा खुला पंछी गायब, है ना। परंतु अगर अगर प्रॉपर अच्छी पेरेंटिंग है, तो उससे बच्चा जो है जिम्मेदार बनेगा, वो जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करेगा। सेकेंडली, वो भागने का प्रयास नहीं करेगा। तो डेफिनेटली मैं खुद देखा कि कैसे 12th क्लास के साथ में मेरी स्टेट रैंक 10,000 प्लस थी, यानी 5 डिजिट की। कोई अच्छा ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा था उस समय, कंपटीशन इस प्रकार से था। करीब 4 लाख, 3.5-4 लाख के आसपास लोग जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे परीक्षा देते थे। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैंने भी दिया था। अब इतनी पीछे रैंक आई तो कोई ढंग का कॉलेज तो मिल नहीं रहा, और पिताजी के पास पैसे भी कम, तो बोला कि तुमको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाएंगे। हमने कहा अरे हमारा तो सपना था इंजीनियर बनने का। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो इस प्रकार से झटका लगा। तो बोला पिताजी ने, कोई बात नहीं, कंचन काया आशीर्वाद मार्केट में कपड़े की दुकान है, बैठ करके दोनों पिता पुत्र कपड़े का व्यापार करेंगे। अब मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था कपड़े की दुकान का। क्यों ख़राब एक्सपीरियंस था? कभी कभी ऐसे तो मैं कभी कपड़े की दुकान में से बैठा नहीं, पर कभी मिलने के लिए जाता था फादर से, 10-15 मिनट बैठता था, तो देखता था अरे वो माता जी लोग आती थी, इतनी सारी साड़ियाँ खुलवाती थी, पता चला 5, 10, 15, 20 साड़ी खुलवा दी और एक भी नहीं ले गई। अब बैठ करके घड़ी करते रहो।
मैंने कहा जीवन में कभी साड़ी की दुकान तो नहीं करूँगा, बिजनेस करना होगा मेडिकल स्टोर में जाऊँगा। व्यक्ति वैसे ही हैरान परेशान हो गया था। सिंपल से पर्चा देता है डॉक्टर का, कोई मोल भाव नहीं करता। दवाई की दुकान में कोई मोल भाव नहीं करता, सीधा जो बिल बनता है उतना बिल देकर के आ जाता है। तो कहा कभी जीवन में धंधा करूँगा, दवाई का करूँगा। पर मैंने सोचा कि मेरा तो जीवन का उद्देश्य इस प्रकार से नहीं था, मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था। तो मैं कहाँ से अटक गया। तो मुझे क्लिक किया कि एक्चुअली अपनी दोस्ती यारी खराब थी, है ना। दोस्त लोग क्या बोलते थे, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। हाँ, इस प्रकार से गाने भी थे ना, सलमान खान ने गाया था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई का पूरा समय जो है इन दुष्टों ने नष्ट कर दिया है। और मैं इतनी पीछे रैंक में आ गया कि पिताजी पैसे खर्च करने तैयार नहीं, फंस गया बेचारा मैं तो फिर मैं सोचा कि चलो अभी 1 साल ड्रॉप लेता हूँ। भगवान ने बुद्धि तो ठीक ही दी है ऐसा लगता है, तो क्यों ना इसका सही सदुपयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लेने के बारे में विचार किया। अब मैं देखा मेरे स्कूल जॉय हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बच्चे ने ड्रॉप नहीं लिया। तो मेरे पिताजी ने कहा तुम्हारे पूरे स्कूल में एक बच्चे ने ड्रॉप नहीं लिया, तुम ड्रॉप लेकर के क्या उखाड़ लोगी। भाई तुम्हारी 10,000 रैंक लगी है, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई भी की है, तो 9,000 लग जाएगी, 8,000 लग जाएगी, 5 6 7 6 5,000 रैंक लग जाएगी। कितना मतलब तुम कवर करोगे। जैसे कोई व्यक्ति एक बार में 5 किलो वेट उठाता है तो बहुत मेहनत करेगा, 8 किलो उठा पाएगा, 10 15 20 किलो उठा पाएगा। ऐसा थोड़ी कि 5,000 किलो उठा देगा। तो इन दैट वे ही टॉक। मैंने कहा पिताजी अपने ही जीवन से तो 1 साल मांग रहा हूँ, दे दो ना। कुछ नहीं भी हुआ तो मेरे जीवन का 1 साल पीछे होगा, फिर तो जो आप बोलोगे करना ही है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं मांग रहा है ना, ड्रॉप ही तो मांग रहा है। ड्रॉपर ईयर में कोई ढंग की कोचिंग नहीं, क्योंकि ड्रॉपर ईयर का कोई ढंग का बैच नहीं, क्योंकि लोग ड्रॉप नहीं लेते। उस समय हमारे टाइम पे जिसकी जितनी रैंक बनती तो उसके हिसाब से एडमिशन ले लेता था। जबलपुर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई ढंग का बैच नहीं मिला। मैथमेटिक्स की कोचिंग नहीं मिली, खुद से ही बैठ करके RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, ये मोटी किताब एकदम रामायण की जितनी, मम्मी वहाँ रामायण बैठ के पढ़ती थी, मैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता था। साइज दोनों बुक्स का सेम ही। तो कोई कोचिंग नहीं मिली, तो स्ट्रगल ज़्यादा थी, आप समझ सकते हैं। केवल केमिस्ट्री की एक ढंग की कोचिंग मिली थी बल्ला सर की, उन्होंने बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई। 1 साल तक एकदम प्योर ब्रह्मचारी के जैसा जीवन व्यतीत किया। हाँ, कहीं कोई पार्टी में नहीं जाना, बर्थडे में नहीं जाना, लगन में, शादी में, कहीं नहीं जाना। कोई बीमार पड़ गया तो भैया तुम्हारे लिए यहीं से ही प्रार्थना कर देंगे। हॉस्पिटल में आकर के मिलने का समय नहीं हमारे पास। तो इन दैट वे लोगों ने कहा अरे ऐसी थोड़ी पढ़ाई होती है, हमने भी पढ़ाई की है, ऐसी थोड़ी पढ़ाई होती। मैं जानता था मैं एक बहुत बड़े लक्ष्य की तैयारी में हूँ। मेरा लक्ष्य छोटा नहीं है, और हो सकता है थोड़े समय का क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, चलेगा। व्हाट टू डू, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी नीड है। तो फाइनली सबके कमेंट्स को साइड में रखते हुए पढ़ते रहे। फाइनली एग्ज़ामिनेशन की घड़ी आ गई। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। हाँ, कुछ लड़कियाँ थी तो रो नहीं शुरू कर दी। मैंने कहा तो पेपर ही नहीं आया तो रो क्यों रही हूँ। तो बोले नहीं, मैं 1 साल ऑलरेडी मेरा वेस्ट हो चुका है, इस साल भी पेपर गड़बड़ गया तो 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा तो पेपर आया नहीं है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं से भी कम प्रदर्शन करता है। और हमारे अंदर हाँ भगवान की तरफ से थोड़ा कॉन्फिडेंस था, सोचा था कि हाँ थोड़ा मतलब सेंस कंट्रोल जीवन जिए हैं तो हनुमान जी की कृपा भी थोड़ी मिलेगी ही सही। और एक अच्छे उद्देश्य से चल रहा है तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और इस प्रकार से पेपर दिया और अच्छा पेपर गया। उसके बाद में फिर करीब ऐसे 15-20 दिन के बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मैं भी चौंक गया रिज़ल्ट को देख करके। कहाँ वो स्टेट रैंक 12 के साथ में 2003 में 10,000 लगी थी, कहाँ 2004 में 1 साल ड्रॉपर ईयर के बाद जब दिया तो वही स्टेट रैंक कितने में कन्वर्ट हो गई, 433, 433। तब आप समझ सकते हैं टू कन्वर्ट अ 5 डिजिट रैंक इनटू अ 3 डिजिट रैंक में मेरी कितनी चटनी बनी होगी। करेक्ट, बहुत मेहनत लगी थी उसमें।
पर इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। मुझे लगा कि हम कितनी भी पीछे हों पर दौड़ करके कितने भी आगे जा सकते हैं। करेक्ट। मतलब ऐसा होता है ना कई बार, वी आर अनेबल टू हैंडल फेलियर्स इन अवर लाइफ। मैंने पूरे आज डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने अपने जीवन में टोटल देखा, मैंने अपने जीवन में 14 फेलियर्स को डील किया है। 14 बार बहुत बुरी तरीके से मैं फेल हुआ हूँ। बाद में मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर को मेरी कुंडली में दिखाई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ राहु वगैरह जो है वो तुमको कितने भी नीचे ले जा सकता है, तुमको कितने भी नीचे ले जा, पर तुम्हारा सूर्य ऊंचा है। तुम अगर अपनी फ्री विल को सही दिशा में ले जाओगे तो कितने भी ऊपर जा सकते हो। मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस प्रकार का ग्राफ है। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी ईश्वर प्रकृति, ईश्वर प्रकृति जीव काल कर्मा, 5 सब्जेक्ट मैटर्स भगवद गीता में डिफाइन किए गए। ईश्वर कांस्टेंट है, प्रकृति कांस्टेंट है, जीव भी कांस्टेंट है, काल यानी समय भी कांस्टेंट है, खाली कर्मा वेरिएबल है ना। तो ये कर्मा जो वेरिएबल है, इसी के बारे में 3रे और 5वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बात की है, किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए। तो हमको फ्री विल का कैसे उपयोग करना है, इसी बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बताई है कि कैसे अर्जुन जो है अपनी निजी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सके। अभी जैसे कोई बोलते हैं कि सब कुछ तो भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। हमने कहा अगर सब कुछ जो भाग्य में लिखा है मिलेगा तो भगवद गीता भगवान ने बताई क्यों, गलती कर दी ऐसा तो है नहीं, किस प्रकार से हमारे अंदर प्रत्येक दिन हमारी एक नई शुरुआत होती है। कल हमारा कितना भी खराब क्यों ना गया हो, आज हम सुधार सकते हैं। आज एक नया सूर्य उदय हुआ है, आज हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का संचार है। वी कैन टर्न अवर डे। सो इन दैट वे वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, ये संबंध ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए हमारे बेस में SGS ITS में मैं प्रीचिंग करता था, तो वहाँ पे बेस में मैराथन टाइम पे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे, कैसे हमको शील प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आप में कौन कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट किया है किसी न किसी प्रकार से, मैराथन में आगे पीछे? ओके, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स उनको एनालॉजिस देते थे, उसके बाद ही देते थे। ज़्यादा मोटिवेट होते नहीं थे लोग संडे टू संडे जब मैं खुद जाता था तो मेरे साथ चलते थे, अलग से नहीं जाते थे। एक लड़का था उसमें, एक लड़का डेली बेसिस पे जाता था। हमको लगा प्रभुपाद जी की बुक पढ़ता तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करने का बड़ा जोश है इसके अंदर ऐसा कैसे? तो इन दैट वे हमें कहा ठीक है, पर कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट तो इसको इनकरेज ही करना चाहिए भाई, और क्या। पूरा उसने साल भर, मतलब पूरे मैराथन के महीने, पूरे 2 महीने बहुत जोर शोर से उसने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। फाइनली कॉलेज से जाते जाते उसने कहा प्रभु जी आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं। हमने कहा हाँ बताओ बताओ। बोले आपकी भगवद गीता की प्राइस कितनी थी? 130। आपको हमेशा मैंने 130 रुपये दिए ना? हाँ हमेशा दिए, पर बेची मैंने बुक 150 में बेची बुक मैंने 150 में। तो 20 रुपये जो मेरा प्रॉफिट मिलता था वो मैं रख लेता था। तो जिस प्रकार जिस दिन 10 बुक जाते थे तो 200 का प्रॉफिट, जिस दिन 20 बुक जाती तो 400 का प्रॉफिट। तो मैंने कहा कि देखिए हमारे स्टूडेंट्स को इतना मैंने मोटिवेशनल स्पीच दिया, इतना टॉक किया, परंतु जो 20 रुपये प्रति बुक का मोटिवेशन था वो सबसे ज़्यादा निकला। तो टू द डिग्री अ पर्सन कैन सी द कनेक्टिविटी विथ मनी, in that way if a person starts seeing the connectivity with Krishna, what he can do we can't imagine। बात कनेक्टिविटी की है ना। क्योंकि जो बाकी भक्त हैं जो बेस में हैं वो अपने 20 रुपये के बराबर का लाभ भी नहीं देख पा रहे हैं एक भगवद गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। इस कारण से उनका मोटिवेशन कम है। भाई तराजू हम लें तो इसमें इस बंदे का मोटिवेशन तो ज़्यादा निकला ना कि नहीं, बिकॉज ऑफ मनी। आज जैसे एक ताज होटल में मुकेश धीरू भाई अंबानी प्रवेश करते हैं तो वहाँ के वेटर्स हतोत्साहित रहेंगे कि अति उत्साह में आ जाएंगे कि मैं इस टेबल में सर्व करने जाऊँगा। सभी अति उत्साही हो जाएंगे, बोले अरे मुकेश अंबानी को मैं सर्व करूँगा। क्यों? अगर ये प्रसन्न हुए तो टिप बहुत मोटी मिलेगी करेक्ट।
कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं, पूरे अटेंशन के साथ में वो एकदम एक एक चीज़ लाएगा। मतलब ऐसे कुछ नहीं होने चाहिए कि हमने जोर से कुछ ऐसी सब्जी या दाल रखी तो फैल गई टेबल में, कुछ भी नहीं, बहुत अटेंटिवली सर्व करेगा वो, एकदम अटेंटिवली। क्यों? बिकॉज यू नो that to the degree I will be able to please Mukesh Dhirubhai Ambani, to that degree my tip will be defined. He knows the value of pleasing this businessman. अभी मुकेश अंबानी तो $80 बिलियन का बिजनेस है। $1 बिलियन 7,000 करोड़, $80 बिलियन 56,000 करोड़, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड की वैल्यू समझ जाता है, भगवान की वैल्यू समझ जाता है, तो उतने ही अटेंटिवली भगवान की सेवा करने के लिए वो तत्पर हो जाता है ना। बात कनेक्टिविटी की है अल्टीमेटली। कनेक्टिविटी जितनी क्लियर, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान मतलब डेवलपिंग वंस कनेक्टिविटी विद कृष्णा। अभिधेय मतलब एंगेजिंग वन सेल्फ इन कृष्णा सर्विस, अपने आप को भगवान की सेवाओं में संलग्न करना। प्रयोजन मतलब प्रेममयी सेवाएं। तो जब हमको कभी लगता है कि हमसे जुड़े लोग जो हैं वो सेवाओं में उत्साह क्यों नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका संबंध ज्ञान उतना स्पष्ट नहीं है। मतलब गियर 1 नहीं लगा है, हम लोग गियर 2 की बात कर रहे हैं। संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है तो फिर अभिधेय में कैसे लगेगा व्यक्ति? जिस प्रकार की कनेक्टिविटी MS धोनी क्रिकेट से देखता था ना, उस प्रकार की कनेक्टिविटी की मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मैं आपसे देख सकूं, क्योंकि मेरा भगवान की सेवा करने का उत्साह MS धोनी की जितना नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है 8 घंटे, मतलब एक जो सच्चा सेवक रहता है उसको 8 घंटा साधना, 8 घंटा सेवा और 8 घंटा अपने पर्सनल बॉडी के लिए देना चाहिए। मैं नहीं देता इतना, मेरी 8 घंटे की साधना नहीं है ना, मैं 8 घंटे सेवा कर पाता हूँ। मेरे को तो पर्सनल बॉडी के लिए रात में 6 घंटे की नींद और दोपहर में आधा घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। खाना भी खाऊंगा तो उसमें प्रसाद भी लूँगा तो उसमें 2 टाइम प्रसाद मिला करके 45-50 मिनट्स ये चले जाएंगे। थोड़ी बहुत मुझे बातचीत भी चाहिए मन को बहलाने के लिए। सो दैट वे। पर MS धोनी की लाइफ में पढ़ा था तो उसमें बताया किस प्रकार से उसकी जब TC की नौकरी लगी थी ना, टिकट चेकर के, तो 8 घंटे की तो नौकरी करता था, उसके बाद 8 घंटे क्रिकेट पिच में जा कर के प्रैक्टिस करता था। गेटिंग द पॉइंट? तो वो इतनी छोटी जगह रांची से कोई व्यक्ति आकर के इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन रहा है, तो क्या खतरनाक डिटर्मिनेशन का डिस्प्ले नहीं हुआ होगा, सोचिए जरा आप। कैसे संभव है अदरवाइज? कोई इसका कोई बैक सपोर्ट थोड़ी था कि किसी ने सिफारिश करके उसको इंडियन क्रिकेट टीम में डाला हो। तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी, है ना। हमारे भक्त लोग कभी बोलते हैं, प्रभु जी हमसे अनर्थों का लोड नहीं उठ रहा, अनर्थों का लोड नहीं उठ रहा। मैं तुरंत, हमारे मित्र वहाँ बैठे हैं, राम दांगी जी हमारे NIT भोपाल के साथी हैं, BHEL में अभी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो मैं इनकी तस्वीर याद करता हूँ, किस प्रकार से 150 किलो का लोड उठा लेते हैं। मैं सोचता हूँ, है ना, हमारे काम वास्ता का लोड अगर 150 किलो है तो 150 किलो की मेंटल मसल्स होनी चाहिए उसको उठाने के लिए। हमारे अंदर अहंकार ज़्यादा है, हमारे अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, बात बात पे क्रोध आता है, तो मेंटल मसल्स चाहिए उस प्रकार का लोड को उठाने के लिए। उसके लिए उनने मेहनत कितनी की है जानते हैं? Day 1 में थोड़ी उठा पाते होंगे। उनने फिजिकल मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया एक्सरसाइज के माध्यम से, तो जाकर के मांसपेशियों में वो शक्ति आई है कि वो 150 किलो के लोड को उठा पाते हैं। इसी प्रकार से हम जब मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हमारी मेंटल एक्सरसाइज होती है। अच्छा, क्या होता है, कृष्ण का नाम भारी है, सबसे उठता भी नहीं है। भक्तों के अच्छे संग में नाम उठता भी है, नहीं तो माला इतनी भारी प्रभु जी उठती नहीं है टंगी च रहती है खोटी पे तो और दूसरी चीज़ है कि जिस प्रकार से, जैसे मैं भी जिम गया था कॉलेज टाइम पे, पहले दिन गया था तो उसने क्या बोला था, बस हाथ को ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ। बोला हाथ को ऊपर ले जाओ और नीचे लाओ। हमने कहा ये क्या, डंबल नंबल तो दो तब तो मसल बनेगी। बोले नहीं, अभी ऐसे नहीं करो,
200 बार करो उसके बाद बात करेंगे। अरे मैं देखा तो 150 बार में तो हाथ थकने लगा। तो इस प्रकार से 2 दिन बाद उसने मुझे डंबल पकड़ाया था, जब हाथ थोड़े फ्री हो गए थे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से शुरुआत में हम थोड़ी सी चैंटिंग के लोग इनकरेज करते हैं, पर अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अटेंटिवली हियरिंग द होली नेम। ध्यान पूर्वक हरि नाम का श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट गायब हो जाएगा। आप बिना नमक की खिचड़ी कितने दिन प्रसाद बोल के खाओगे? प्रसाद आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो टेस्टी होता है। अभी हम डेली बेसिस पे प्रसाद के नाम पे नीम चढ़ा करेला खिलाएंगे ना, सब भाग जाएंगे। कहेंगे ये लो प्रसाद एकदम भगवान के ऑल्टर से आया है, क्या है? नीम चढ़ा करेला। बोलेंगे प्रभु जी आज तो हमारा कुछ फास्ट है, आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो प्रसाद लोगों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर टेस्ट कंपोनेंट है। हरि नाम क्यों अच्छा नहीं लगता? उसमें हमको टेस्ट फील नहीं होता। पर हरिदास ठाकुर को तो टेस्ट फील होता था, हमको नहीं होता, हमारी समस्या है। करेक्ट? तो टेस्ट भक्तों के जीवन में फील होता है जब वो भगवान के नाम को अपने ये 2 कुंड बोलते हैं, कुंड के माध्यम से भीतर प्रवेश करवाते हैं। तब हमारे प्रचारक लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, अरे कलयुग में कुछ नहीं चलेगा, ध्यान नहीं चलेगा और यज्ञ नहीं चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, केवल हरि नाम ही चलेगा। बोलते हैं प्रचारक लोग, नहीं बोलते इस प्रकार से। अरे तो ये जो कुंड है, कुंड के अंदर आहुति जानी भी तो चाहिए। अभी देखिए जैसे ये हमारा एक यज्ञ कुंड है, अभी आपने हमको पंडित के रूप में बुलाया घर पे, और हम आहुति जो है कहीं इधर फेंके कहीं उधर फेंके, आप हमको दक्षिणा भी नहीं दोगे। कहेंगे फर्जी पंडित था, एक आहुति यज्ञ कुंड में नहीं डाली, कोई पैसे नहीं देंगे इसको। अगली बार बुलाएंगे भी नहीं, कोई दूसरे ने रेफरेंस मांगा तो देंगे भी नहीं। तो जब तक आहुति यज्ञ कुंड में नहीं जाएगी, जब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कठिन बात करने में विश्वास ही नहीं करता। 1 घंटे और भी बोलूँगा तो एकदम सिंपल ही बात करूँगा, कोई ऊँची हाई फाई बात नहीं करूँगा। तो यज्ञ कुंड के अंदर आहुति जानी चाहिए तो यज्ञ संपन्न होता है। ये 2 हमारे कुंड हैं, इस कुंड के अंदर अगर आहुति गई तो यज्ञ संपन्न होगा, नहीं तो केवल आपको मंत्र को उच्चारण करने की सुकृति मिलेगी, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। करेक्ट? दुनिया में पूरा का पूरा बखेड़ा तो अनर्थों का ही है। 2 लोगों की आपस में क्यों नहीं पड़ती? 2 देशों की आपस में क्यों नहीं पड़ती? रशिया को क्यों यूक्रेन पसंद नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम इज अनर्थाज एक्चुअली। अभी 20 जनवरी 2020 में आईजी राकेश गुप्ता जी की परमिशन से 330 पुलिस वालों का प्रोग्राम हमने उज्जैन शहर में किया था। पेपर कवरिंग भी वगैरह हुई थी, प्रॉपर न्यूज़ कवरिंग हुई थी उसकी। तो वहाँ पे पुलिस वालों से भी मैंने कहा अभी तो इकट्ठे मिले हैं 330, तो आज पूछ डालता हूँ अपने दिल की बात। तो मैंने कहा इतने सारे पुलिस वाले इकट्ठे हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बोले हाँ देंगे। तो मैंने कहा कि जितने सारे क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में, क्या 95% से ज़्यादा क्राइम्स को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो उन्होंने कहा इतने सारे क्राइम, इतनी सारी धाराएं होती, कैसे 3 कैटेगरी में डालेंगे? है कि नहीं? 301 है, फिर 303 है, 307 है, 296, कितनी सारी धाराएं। बोले पुलिस के रजिस्टर हमारे भरे पड़े हैं क्राइम से, कैसे 3 कैटेगरी में डालेंगे? हमने कहा हम प्रयास करते हैं डालने का, गलत हो तो आप सुधार दीजिएगा। तो हमने कहा करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम, ये 3 कैटेगरी में क्या हम 95% प्लस क्राइम्स को डाल सकते हैं? तो एकदम से उनका प्रोसेसर काम नहीं किया। तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे ना, तो सीनियर के सामने वैसे जूनियर कुछ नहीं बोलता। पुलिस डिपार्टमेंट में तो कम से कम ऐसे ही होता है। आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, जो मैंने प्रश्न किया है गलत हो तो उन लोग तो कुछ अपोज नहीं कर पाए। क्या हम इन 3 कैटेगरी में 95% प्लस क्राइम्स को डाल सकते हैं? हमने कहा इन 3 कैटेगरी ऑफ क्राइम्स की वजह क्या है? करप्शन रिलेटेड क्राइम की क्या वजह है? अनकंट्रोल्ड ग्रीड, लोभ। सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम की क्या वजह है? अनकंट्रोल्ड लस्ट, जो कि आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह बढ़ाया जा रहा है। अनकंट्रोल्ड एंगर की क्या वजह है? वो
सॉरी वायलेंस रिलेटेड क्राइम की वजह क्या है? अनकंट्रोल्ड एंगर, अनियंत्रित क्रोध, जिस वजह से व्यक्ति जो है वो अपना आपा खो देता है और कुछ ना कुछ क्राइम कर बैठता है। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोला है, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्या इधम इह वैरिणाम। किस प्रकार से काम और क्रोध ही हैं अर्जुन, जो कि तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। काम जब तृप्त होता है तो लोभ बन जाता है, जब अतृप्त होता है तो क्रोध बन जाता है। तो इन पे विजय प्राप्त करनी है हमको। रशिया ने यूक्रेन पे विजय प्राप्त कर भी ली तो इससे कुछ नहीं होगा। हिरण्यकशिपु ने और रावण ने तो पूरे साम्राज्य, पूरे संसार पे विजय प्राप्त कर ली थी, फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है ना। अपना बच्चे अपनी बात नहीं सुनता। प्रहलाद उसको मना करते हैं विष्णु का नाम नहीं लो, बोला विष्णु का नाम तो लूंगा ही लूंगा। है ना। रावण उसको लगा मैं तो सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, पर सीता है मन स्वीकार ही नहीं करती हमसे विवाह करने के लिए। जितना ज़्यादा ईगो हमारा बढ़ जाता है ना, उतनी ज़्यादा कोई हमको ना बोल दे तो हमारा खून खौल उठता है। अगर हम विनम्र रहते हैं, किसी ने ना बोल दे तो हम ठीक है कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। पर अगर ईगो हमारा बहुत हाई है, किसी ने ना बोल दिया, हमसे सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा हमसे। तो इसीलिए ह्यूमिलिटी इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। लोग बस प्रसन्न होना चाहते हैं ना, उनको लगता है मनी इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस, पावर पोस्ट पोजीशन इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस, नेम फेम एडोरेशन इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सुशांत सिंह राजपूत परेशान क्यों हुआ? प्रत्युषा बनर्जी बालिका बधू की एक्ट्रेस है ना, उसने क्यों सुसाइड किया? है ना। और एक और एक्ट्रेस थी, कौन सी सीरियल की थी वो, दिल तो हैप्पी है जी की एक्ट्रेस थी, उसने भी मैं सुना सुसाइड। तो देयर आर मेनी पीपल who are situated in a far more sophisticated position than any of us, but they are very frustrated. मछली को पानी के बाहर निकाल करके कितने ही कुछ कर लो आप, वो प्रसन्न नहीं रहने वाली, ये समस्या है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम मछली हैं, भक्ति पानी है। मछली को आप पानी में डाल दो, खाना थोड़ी कम भी दोगे तब भी मजे में रहेगी। इंसान को आप भक्ति के सागर में रखो, रिसोर्सेज थोड़ी कम भी होंगी तब भी प्रसन्न रहेगा। 373 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। 1 बिलियन डॉलर 7,000 करोड़, 373 बिलियन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 7,000 करोड़ करते रहिएगा। इतना कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू है। मैं पिछले कई सालों से कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं किया। खराब दिखता हूँ क्या? है खराब दिखता हूँ तो बोलिए, कल से यूज़ करना शुरू कर दूंगा। तो बोलते हैं गर्मियों के ठंडियों के टाइम पे आपकी स्किन फटती तो क्या करते हैं? अरे सरसों का तेल है, चपड़ लेते हैं अच्छे से। सुबह छोटे में माँ भी तो यही करती थी, लेकर के चपड़ देती थी सरसों का तेल। तो जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप लोग कितना पानी पीते हैं बताइए एक दिन में? 3 लीटर 4 लीटर पीते होंगे। अगर 4 लीटर पानी किसी के पास में एक दिन में है तो उसके लिए पर्याप्त है, पीने के पानी की बात कर रहा हूँ। अब 4 लीटर के बाद किसी के पास 40 लीटर है तो बाकी 36 लीटर मेंटल प्लेटफॉर्म का सुख है। हमारे पास तो 40 लीटर पानी है। 400 लीटर पानी है कि 4,000 लीटर पानी है कि 40,000 लीटर पानी, वो सब सुख जो है वो मेंटल लेवल पे है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो आपकी 4 लीटर की थी। अभी एंटीलिया मुकेश धीरूभाई अंबानी ने 4,000 करोड़ का बनाया है, ठीक है, तो वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे ही सुख मिलता है। ऐसे तो हम अपनी ब्रह्मचारी आश्रम में 15 लोग भी सोते हैं एक साथ तो भी मजे में ही हैं एक हॉल में। बस थोड़ा बोलना पड़ता है कि भैया 3:30 के पहले अलार्म मत बजाना, नहीं तो तुम तो उठोगे नहीं, पूरा मोहल्ला उठ जाएगा। तो थोड़ा सा रेगुलेशन में चीज़ें चलानी पड़ती है। अदरवाइज हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स, सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। ये सही फॉर्मूलेज है, ये क्लियर होना चाहिए। दुनिया भर का ज्ञान होने से फायदा नहीं, जो मूलभूत ज्ञान है वो क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता के स्रोत हैं। जैसे आपके घर में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, आप पानी के स्रोत से कनेक्ट हो जाओ, पानी आ जाएगा।
कृष्ण प्रसन्नता के स्रोत है, इनसे आप कनेक्ट हो जाओ, आपके जीवन में प्रसन्नता का संचार हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो शास्त्र बोल रहे हैं, यही तो पूर्वतन आचार्यों ने कहा है, यही तो वर्तमान आचार्य बोल रहे हैं, तो हम क्यों विश्वास न करें? हम क्यों विश्वास न करें? दैट इज द थिंग। तो इस प्रकार से हमारा संबंध ज्ञान स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, पावरफुल पेरेंटिंग पे एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा या देखा होगा। आवाज़ कैसे आएगी? ओ, इसमें आवाज़ तो आई नहीं रही। चलिए, जो इसमें लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, तो उससे ही अब थोड़ा, जब तक वो आवाज़ की सेटिंग सही करेंगे। एक बार थॉमस एडिसन स्कूल से घर पे आए और अपनी माँ से उन्होंने कहा कि ये टीचर ने लिखा है, टीचर ने नोट दिया है और कहा है कि आप ही सिर्फ इसे पढ़ सकती हैं, इसमें क्या लिखा है। एडिसन की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपका बेटा जीनियस है, हमारा स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है। ये माँ ने थॉमस एडिसन को पढ़ करके बताया, उसमें लिखा कुछ और ही था। और यहाँ अच्छे टीचर्स भी नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद ही उसे पढ़ाएं। एडिसन की माँ ने उन्हें तब खुद ही पढ़ाया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। अनेक सालों बाद दुनिया को भी ज्ञात है कि थॉमस एडिसन जीनियस है और उन्होंने सबसे बड़े में से एक बड़े आविष्कार बल्ब की रचना की। फिर एक दिन एडिसन को उनकी माँ के सामान में वही नोट मिला जो एडिसन की टीचर ने दिया था। तो उन्होंने उस नोट को फिर पढ़ा। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था, आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम उसे स्कूल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, उसे निकाला जा रहा है। वो नोट पढ़ के एडिसन भावुक हो गए और अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जिसे उसकी माँ ने सदी का जीनियस बना दिया। प्रेरणा और प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान के पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो ये हम एक बड़े, है ना, आविष्कार, बल्ब के आविष्कार किए गए थॉमस एडिसन के बारे में चर्चा करें। अच्छा, साउंड नहीं आएगा तो फिर मैं वही वीडियो चलाऊंगा जिसमें साउंड का लेना देना नहीं। अच्छा, आ जाइए, कनेक्ट कर दीजिए। हाँ जी, अच्छा, चालू तो नहीं है वो, वॉल्यूम तो सफिशिएंट है। वॉल्यूम तो ठीक है। म्यूट तो नहीं है ना? नहीं, चालू है, यहाँ चालू है, देखो। ठीक है, माइक से कराएंगे। ठीक, माइक से करा देंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो एक तो इस वीडियो के माध्यम से जो पॉइंट मैं कम्युनिकेट करना चाहता था कि हमारे अंदर बहुत अत्यधिक असीमित क्षमताएं हैं, परंतु जब तक हम उछले गुण में सिचुएटेड नहीं होंगे। रजोगुण तमोगुण निचले गुण हैं, सतोगुण उछला गुण है। जब तक हम सतोगुण में सिचुएटेड नहीं होंगे, जब तक हम अपनी क्षमताओं को भी नहीं समझ पाएंगे।
और या हम किसी के लिए किसी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत भी नहीं बन पाएंगे। तो थॉमस एडिसन की माँ का ये जो व्यवहार था, ये मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर है। व्हेन शी इज ट्राइंग टू इनकरेज द सन हु इज नॉट इवन फिटिंग इन द स्कूल फॉर स्टडीज, इनकरेजिंग वर्ड्स। हम किसी को उत्साह प्रदान करें, उत्साह प्रदान करने वाले वचन दें, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। बिकॉज पीपल आर ग्रॉसली सफरिंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ इंफीरियर मोड्स ऑफ नेचर। लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं खासकर कलयुग में निचले मोड्स में ही हैं। सतयुग जो था उसमें मोड ऑफ गुडनेस काफ़ी प्रोमिनेंट था। उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया जिसमें व्यक्ति और निचले निचले मोड्स में। कलयुग में तो टोटली इग्नोरेंस, लोग बाग जो उनकी सोचने सुनने समझने की क्षमताएं बहुत ही कम हो चुकी हैं। हाँ, ऐसा। तो देखिए, ये एक प्रकार की पेरेंटिंग है जहाँ पे एक बच्चा जो है बचपन से ही गाय के साथ, हाँ, लाड़ लड़ा रहा है। इसी प्रकार से बचपन से हमको भी बोला जाता था कि आप गाय को रोटी खिला करके आओ, हाँ, गाय से प्रेम करो, गाय को घास खिलाओ। तो बचपन से ही जो है गाय से ही प्रेममयी संबंध जो है बन गया। एंड काउज आर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, मैनी ऑफ देम। और बढ़िया बैठा हुआ है, गाय भी फुल्ली कोऑपरेट कर रही है। करेक्ट। तो ये अपब्रिंगिंग का कमाल है। बचपन से ही पेरेंट्स अगर अच्छी अपब्रिंगिंग देंगे, बच्चे के हृदय में प्रेम का संचार होगा, ऑटोमेटिकली उसकी काम वासनाएं कम होंगी, उसके अंदर हेटरेट, लोअर क्वालिटीज़ कम होंगी। वो प्रेम उसके हृदय में जो होगा उसको दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करेगा। करेक्ट। दैट इज द पावर ऑफ स्ट्रांग अपब्रिंगिंग। अच्छा लगा वीडियो? अभी दूसरा अपब्रिंगिंग दिखाते हैं आपको। भाई 1.5 साल से ही स्मोकिंग शुरू कर दिया। न्यूज़ में आया था। हाँ, छोटा सा बच्चा है, अभी 1.5 साल का हुआ है, पैकेट भर सिगरेट पी जाता है। बोले सिगरेट नहीं दो तो रोना शुरू कर देता है। मालूम नहीं पिछले जीवन में कैसा था। पक्का खतरनाक चेहरे स्मोकर रहा होगा। ये देखिए, स्टाइल भी है। ये देखिए, लिया सिगरेट, निकाला धुआं। दो सिगरेट एक साथ। तो कुछ एक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करने के लिए। पास्ट लाइफ कर्मा, पिछले जीवन का कर्मा। पास्ट लाइफ संस्कार, किस प्रकार की प्रवृत्तियां हम लेकर के आ रहे हैं। एक तो कर्मा है, एक प्रवृत्तियां हैं। हमारी बचपन की अपब्रिंगिंग, परवरिश हमारी कैसी हुई है। चौथा, हमारा प्रेजेंट एसोसिएशन। आज हम किन लोगों के साथ उठते बैठते घुलते मिलते अपने दिल की चीज़ें शेयर करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। पांचवा, हमारी फ्री विल। इससे मिलकर बनता हमारा एटीट्यूड। किसी का ज़बरदस्त नेगेटिव रहता है, उसको हर चीज़ में बुराई नज़र आती है। हम कितनी बढ़िया ग्रैंड जन्माष्टमी का फेस्टिवल बनाते हैं, लोग कमेंट में ये लिख के जाते हैं कि आप तो प्रसाद को बेचते हो। उनको इतना भव्य मंदिर, एकदम मार्बल टेम्पल, इतनी सुंदर डीटीज नहीं दिखाई दे रही हैं, इतना भव्य श्रृंगार हुआ है नहीं दिखाई दे रहा है, इतने अच्छे से मंदिर को सजाया गया है नहीं दिखाई दे रहा है, इतने सारे ब्रह्मचारी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। फ्री में भी प्रसाद बहुत सारा बंट रहा है, केले के चिप्स, साबूदाने की खिचड़ी भी फ्री में बट रही है। पर जो मिष्ठानम जो है, जो कि केजीज के हिसाब से भगवान को भोग लगा करके बेचते हैं, उनको चाहिए कि वो भी फ्री में ही मिले, क्योंकि उनकी बचपन से डेफिनेशन थी कि प्रसादम तो फ्री में ही मिलता है। भाई जब प्रसादम किसी मंदिर में आप चना चिरौंजी देते हो तो वो फ्री में मिलता है, उसका चार्ज नहीं लगता है, तो वो फ्री प्रसाद तो इस्कॉन टेम्पल भी देता है। बट वेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग 2 kg of मैसूर पाक, देन वी हैव टू चार्ज, अदरवाइज फ्रॉम वेयर वी विल गेट द डोनेशंस।
तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, 50-60 हज़ार लोग शांति से आकर के जन्माष्टमी के दिन आकर के दर्शन करके जा रहे हैं, उनको प्रसादम भी मिल रहा है, फैसिलिटीज भी मिल रही हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको खाली एक ही चीज़ से मतलब है कि इन्हें प्रसादम का चार्ज कर दिया। दिस इज एक्सट्रीमली नेगेटिव मेंटालिटी। पीपल आर लाइक दैट। हम फीडबैक फॉर्म पढ़ते हैं लोगों की, जिसमें लोग लिखते हैं इस प्रकार से, जूते चप्पल स्टैंड में नहीं उतारते हैं, बाहर उतारते हैं और घूमने के बाद हम पे आते हैं बरसने के लिए कि हमारा जूता आपके मंदिर से चोरी कैसे हो गया। अरे आपने जूते स्टैंड में उतारा था? नहीं उतारा था पर फिर भी आपकी जवाबदारी है कि जूता चोरी नहीं होना चाहिए। हमने कहा एकदम सही बात बोल रहे हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? सो पीपल आर इन्फ्लिक्टेड विद द डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। एक एनालॉजी देखे, फिर बेसिकली मैं प्रश्न उत्तर पे आ जाऊंगा। देखिए, ये एक खुशबूदार फूल है, ठीक है? आपका क्या नाम है प्रभु जी? नहीं, आपके पीछे आप ये येलो में सुनील जी हैं, ठीक है? ये खुशबूदार फूल है, इसको मैं अपने जेब में रख कर के सुनील जी के ऑफिस में जाता हूँ, 5-7 मिनट बैठता हूँ। सुनील जी को भी उस फूल की खुशबू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, पर पूरे टाइम तो उस फूल की खुशबू मैं ही ले रहा हूँ, करेक्ट? सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सुनील जी के ऑफिस में एकदम ही बदबूदार सड़ा गला फूल लेकर के जाता हूँ और सुनील जी सोचते हैं बास कहाँ से आ रही है थोड़ा नाक बंद करते हैं, थोड़ा टॉलरेट करने का प्रयास करते हैं। मैं 5-7 मिनट उनसे मिलता हूँ और मेरे जेब में रखे फूल जिससे दुर्गंध आ रही है, उसके 5-7 मिनट के लिए मैं उनको भी कष्ट देता हूँ, पर पूरे टाइम तो मैं ही कष्ट में हूँ। ये फूल नहीं है, ये हमारे अंदर के गुण या दुर्गुण हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा हम खुद ही प्रभावित होते हैं। जैसे मेरा सपोज कीजिए बहुत ज़्यादा गुस्सैला स्वभाव है, तो मेरे गुस्से का मैं शिकार किसी को बना सकता हूँ, पर पूरे टाइम तो मैं ही फ्रस्ट्रेटेड रहूँगा करेक्ट? या मेरा हंसमुख स्वभाव है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूँ, तो महेंद्र कृष्ण प्रभु के साथ 10-15 मिनट के लिए बैठूंगा तो इनको भी मेरे साथ अच्छा लगेगा, पर पूरे टाइम तो मैं ही मजे में हूँ। अभी आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा एनालॉजी अच्छी लगी अगर आप अपने जीवन को फूल जैसा खुशबूदार खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आज से ही कृष्ण को बोल दीजिए, कृष्ण मैं ये फूल आपके चरणों में समर्पित हुआ, फुल स्टॉप। मेरी मदर ने मेरे से कहा था कि बेटा तुम्हारा एक एक दिन फूल भी बन सकता है और कांटे भी बन सकता है, तो मगर कृष्ण भावनामृत में एक दिन बिताओगे, वो एक दिन तुम्हारा फूल बन जाएगा, और तुम उल्टा पुल्टा काम करोगे वो तुम्हारा दिन कांटा बन जाएगा। अब तुम कांटे की माला पहनना चाहते हो कि भगवान को फूल की माला एक एक दिन 365 फूल की माला चढ़ाना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो इस प्रकार से सो चॉइस इज अवर्स, फ्री विल इज अवर्स, हाउ वी यूटिलाइज इट डिपेंड्स अपॉन अवर एटीट्यूड, करेक्ट? तो डेफिनेटली हर एक सेंट के जीवन में एक ना एक दिन तो टर्निंग पॉइंट रही है। क्यों ना आज के दिन को हम वो टर्निंग पॉइंट बना लें, है ना? कोई वो एक दिन तो था जब मैंने रिलायंस में अपनी लगी लगाई नौकरी को रेजिग्नेशन दिया था। कोई एक वो दिन था तो जब मैंने भी कुछ सेक्रीफाइसेस करने के बारे में सोची होगी। कोई एक तो दिन होगा जिस समय भगत सिंह क्रांतिकारी बनने का विचार किए होंगे। कोई एक दिन होगा जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को देश के लिए कुछ करने की सोची होगी। तो वाई नॉट टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर लाइफ क्विकली? एक ना एक दिन तो हम सबको ही इस भौतिक जगह से भगवान के धाम, नित्य शाश्वत भगवत धाम जाना है। तो क्यों ना आज से ही तैयारी, आज से ही गाड़ी को स्पीड में ले लिया जाए, है कि नहीं? तो मैं भी आपको, मेरे पास जो बहुत अच्छे वीडियोस में से कुछ वीडियोस हैं वो बस मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई पॉइंट क्लास का मैं सही से ना समझा पाया हो, कोई क्लास का पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, शेयर कर सकते हैं। एक ये मुझे एक रेयर वीडियो मिला था जिसमें एक व्यक्ति है
जिसके दोनों ही पाँव नहीं हैं, तो जनरली अगर किसी व्यक्ति के दोनों ही पाँव नहीं हैं और वो चलने का भी प्रयास करता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है। और ये व्यक्ति चल नहीं रहा है बल्कि दौड़ने का प्रयास कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है बल्कि एक नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में दौड़ने का प्रयास कर रहा है। देखिए ये देखिए दोनों ही पाँव इसके नहीं है, देख पा रहे हैं? पिक्चर में क्लियर है, आधे आधे पाँव ही हैं, नीचे जो है वो आर्टिफिशियल लेग्स लगे हुए हैं। इसके बाद भी ये एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। दौड़ गया, देखिए ही इज रनिंग। बेसिकली स्टार्टर था, फाइनल रेस थोड़ी सी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अभी रेस शुरू हो रही है। रेस शुरू होने वाली है। देखिए पूरा स्टेडियम पूरा भरा पड़ा है, लाखों लाखों लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे एक व्यक्ति उन लोगों के साथ कंपटीशन में है जिनके दोनों पांव सलामत हैं। करेक्ट? ये येलो ड्रेस में ये हम, ये देखिए और क्लियर पिक्चर। और अभी रेस शुरू होने वाली है। रेस शुरू हुई, पीपल आर गेटिंग अप एंड दे स्टार्टेड, दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, टॉप नहीं कर पाएगा, परंतु पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट फॉर सच अ पर्सन। तो आपको लगता है कि आपके अंदर भगवान ने कम क्षमताएं दी हैं, स्टिल आप दौड़ सकते हैं। आपको लगता है आपके पास फैसिलिटीज़ कम है, समय कम है, कृष्णा सीज द एटीट्यूड। जटायु सीता माँ को रावण के पास से ले जाने में सफल नहीं हुए थे, सब जानते हैं जिनने रामायण पढ़ी है। बट स्टिल भगवान रामचंद्र जटायु के लिए उतने ही ग्रेटफुल थे जितने ग्रेटफुल हनुमान के लिए थे, क्योंकि जटायु ने अपना 100% दे दिया। रक्षा नहीं कर पाए फाइनली, सीता जी को तो उठा करके ले ही गया था रावण, परंतु कृष्णा सीज द इंटेंट, पीपल सीज द रिजल्ट। ये दुनिया आपकी बाह्य सफलता को देखती है, कृष्ण आपके अंदर के इंटेंट को देखते हैं। इसलिए मुझे कृष्ण भावनामृत में सबसे ज़्यादा फेथ और कॉन्फिडेंस आता है कि अपन पास हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो भी ठीक, अल्टीमेटली कृष्ण तो हमारे इंटेंशन को देखेंगे ना। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मोस्ट ग्लोरियस प्रोसेस। ठीक है, आपका किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 12:40 पे हमने सेशन शुरू किया था, 1:40 पे ख़त्म कर दिया। हाँ जी, एक पूछ लीजिए, बाकी भी वो का बोल रहा है कि वो आपने बताया था कि यज्ञ कुंड में आहुति जानी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र कान के भीतर जाना चाहिए। बोले हमारा तो ज़्यादातर बाहर ही जाता है। हमने कहा ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा बाहर जाता है प्रयास करते रहें, प्रयत्न करते रहें। देखिए हर माला के बाद में एक बार रोक करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें। आप चाहेंगे तो कैसे संभव है कि यज्ञ कुंड में आहुति नहीं जाएगी? आप चाहिए ना थोड़ा भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने तो महाभारत के युद्ध जिता दिए, फिर हमारा तो छोटा सा युद्ध है करेक्ट, प्रार्थना करनी चाहिए हमको। नो सिंसियर प्रेयर एवर गो अनहर्ड। एक भी सिंसियर प्रेयर कभी भी खाली नहीं जाती है। एग्जाम्पल शेयर करूं क्या? 2014 में मेरी ब्राह्मण दीक्षा हुई थी। ब्राह्मण दीक्षा मतलब ऐसा हम लोग को ऐसा जनेऊ मिलता है, ये जनेऊ मिलता है। हम लोग इसे गायत्री करते हैं 3 बार दिन में, और हम लोग को 24 आचमन करने के बाद में ऑल्टर के अंदर प्रविष्ट करने की परमिशन रहती है। अर्च विग्रह को जाके छू सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, इस प्रकार से। 2014 से मैंने 2014 से मैंने जाना शुरू किया था ऑल्टर के भीतर,
और मेरी बहुत इच्छा रहती थी कि ठंडों के समय में DT वर्शिप डिसकंटिन्यू ना करूं, पर मुझे इतनी ठंडी लगती थी कि क्या बताऊं। अभी भी मतलब मैं मोजे पहन कर ही बैठा हुआ हूँ। मेरे परिवारजन हैं यहाँ, बुआ जी बैठी हैं, अल्पना बुआ, वो भी जानते हैं कि पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है तो मुझे ही लगती है। और मेरे हॉस्टल में भी सब लोग मुझे चिली पेशेंट के नाम से ही जानते थे। और आश्रम में भी सब लोग जानते हैं कि ठंड की शुरुआत तब हमको पता चलती है जब ब्रजेंद्र के स्टोजी स्वेटर पहनते हैं कि भाई ठंडी आ चुकी है। और सबसे लास्ट में भी स्वेटर इन्हीं की उतरती है। करेक्ट। तो 2014 में मैंने प्रयास किया, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा DT वर्शिप। मुझे DTs की सेवा करने से इंस्पिरेशन मिलता है। 2015 में फिर ट्राई किया, फेल हुआ। 2016 में फिर ट्राई किया, फिर से फेल हुआ। 2017 में फिर ट्राई किया, फिर से फेल हुआ। पर उम्मीद नहीं छोड़ी, प्रार्थना करता रहा, अरे भगवान अंदर आने दो ना थोड़ा क्यों बीमार कर देते हो। मैं तो ठंड सहन करके आपकी आरती करने के लिए तैयार हूँ, परंतु भाई बुखार आ जाएगा तो फिर बुखार की हालत में थोड़ी आ पाऊँगा। 2017 में आया तो फिर से फेल हुआ। 18 में तो पूरा एकदम सेना पूरी तैयार कि इस बार तो हार मानेंगे नहीं, फिर फेल हो गया 2019 में फिर पूरे जोश में कि नहीं नहीं इस बार की ठंड तो अपन निकाल ही लेंगे, अपन च्यवनप्राश भी खाएंगे और आंवला भी खाएंगे, पूरी मतलब फील्डिंग तैयार करके रहेंगे, फिर फेल हो गया। 2020 में तो मैंने बहुत तैयारियां की, बोला गौमूत्र अगर हम पीते रहेंगे तो फिर शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, सरसों का तेल रोज़ लगाएंगे, धूप में बैठेंगे। 2020 में फिर फेल हो गया। फिर 2021 में फाइनली बहुत ट्राई किया, प्रार्थनाएं भी की। 2021 में जब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी तो आश्रम में भक्तों को लगा रहे ब्रिजेंद्र कृष्ण अभी भी ऑल्टर में नजर आ रहे हैं, क्या ठंड हमको ही लग रही है क्योंकि ऑल्टर में हम लोग केवल धोती और उत्तरी में रहते हैं ना कोई सिर में टोपा, ना पाँव में मोजा। तो नवंबर का महीना निकला, फिर दिसंबर का पहला हफ्ता, दूसरे हफ्ते लोग बाग चर्चा कर, अरे प्रभु तो अभी भी ऑल्टर में नजर आ रहे हैं क्या बात है। एक दिन मैं बाथरूम से आया, नहीं बाथरूम जा रहा था, तो देखा एक भक्त ने कि प्रभु आप तो एक मोजा उतार लिया उसके बाद भी एक और मोजा दिख रहा है, यानी 2 मोजे पहने हो। अरे बोले 2 मोजे उतार दिए फिर भी एक और मोजा दिख रहा है, यानी 3 मोजे पहने हो। अरे बोले 3 मोजे उतार दिए फिर भी एक मोजा दिख रहा है, यानी 4 मोजे पहने हो आप। हमने कहा हाँ प्रभु मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है। तो बोले तो सुबह ऑल्टर में कैसे नजर आते हो? भगवान की कृपा है तो 2021 की पूरा दिसंबर निकल गया, 2022 1 जनवरी से लेकर के अभी भोपाल आने के पहले तक, कितना 4 तारीख को निकला था, 4 मार्च तक नॉट आउट, एक भी दिन विदाउट फेल, पूरा सलंग बिना बीमार पड़े पूरा मंगल आरती कंटिन्यू किया। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट, क्योंकि अगर मेरी क्षमताएं थी तो पिछले 8 साल से फेल क्यों हो रहा था? भगवान की कृपा थी। तो हम सिंसियरली प्रे करते हैं, भगवान के ऊपर डिपेंड करते हैं, जब कभी भगवान चाहें उसको एक्सेप्ट करेंगे। पर रिजेक्शन में जब हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं आता है, वो भगवान चेक करना चाहते हैं। कृष्णा इज नॉट लाइक अ बिजनेसमैन कि आपको उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं दिया और आप गुस्सा होकर के बैठ गए इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो यू फेल। शबरी जो थी भगवान रामचंद्र का इंतजार करती रही, एक दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, नो लास्ट तक। तो भगवान देखना चाहते हैं कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन कैसा है। करेक्ट। सो वी प्रे फॉर कृष्णाज मर्सी, इट्स अप टू कृष्णा व्हेन ही विल गिव। उत्साह के बाद निश्चय, निश्चय के बाद धैर्यात, वी हैव टू मेंटेन पेशेंस। तो इस प्रकार के इंसिडेंसेस से हमारा भी अंदर का फेथ बढ़ता है कि किस प्रकार से अल्टीमेटली इफ कृष्णा वांट्स टू डू समथिंग डेफिनेटली इट विल हैपन, बट वी कांट फोर्स कृष्णा टू वर्क एज पर आवर डिजायर्स। हम कृष्ण को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, फिर तो कृष्ण हमारे नौकर हो गए ना। अब नौकर को फोर्स कर तो काम करो, नौकरी से निकाल देंगे करेक्ट। आप कलेक्टर के पास जाके केवल अपनी एक अर्जी फाइल करते हो, पीएम के पास केवल आप अपनी एक अर्जी फाइल करते हो। आप प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, हमारे निवेदन है, माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं दैट शुड बी द एटीट्यूड। हरे कृष्णा। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी बताएं। हाँ जी। ईर्ष्या,
ईर्ष्या से मुक्त होने का बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोगों के अंदर अच्छे गुणों को देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं ना, उसके अंदर भी अच्छे गुणों को देखने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, ऐसा आपका एटीट्यूड बन जाएगा। बोलते हैं जैसे ये लोग जो मार्शल आर्ट सीखते हैं ना, उन लोग को पूरा इस प्रकार सिखाया जाता है। कौन सा वो होता है ना, पंच ब्लॉक, पंच ब्लॉक। वो हजारों हजारों बार पंच ब्लॉक सिखाते हैं, शायद आप भी गए हो है ना। तो उसका इतना प्रैक्टिस करा देते हैं, इतना प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ भी नहीं, तो सोते में भी कोई व्यक्ति हमला करेगा तो पहले ब्लॉक करेगा फिर पंच कर देगा। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ही चीज़ें संस्कार लेवल पे जानी चाहिए। वृत्ति, वासना, संस्कार, संस्कार लेवल। जब हमारी आदत ही बन जाएगी दूसरों में अच्छा देखने की, तो कभी कोई अच्छा भी कार्य कर रहा होगा ना, हमको उसको देख करके प्रसन्नता होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। इसको हमको हैबिट डालनी पड़ेगी इस चीज़ की। जैसे बचपन से मेरी माँ ने बताया था कि थाली में से अन्न फेंकना नहीं चाहिए, तो अपन दिमाग लगाते रहते थे कि वही उतनी लेना जितना अपन खा पाएँ, बल्कि एक रोटी कम ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, सेफ चलना ज़रूरी है ना। बचपन से बताया गया कि आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए, तो टाइम पे पहुंचना है तो मतलब 12 बजे पहुंचना है तो 11:50 का टारगेट लेकर के चलें। कभी कुछ अनहोनी होगी 5-7 मिनट की, तब भी अपन टाइम पे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ना आदतें कल्टीवेट करनी पड़ती हैं। और वहीं पे कोई व्यक्ति है तो हमेशा ही लेट आता है क्योंकि उसकी हमेशा लेट होने की आदत कल्टीवेट हो गई इस कारण से। संस्कार तो संस्कार है, अच्छे इस्टेब्लिश हो जाएं तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाते हैं, खराब इस्टेब्लिश हो जाएं घाटा मेकिंग कंपनी बन जाते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू डील विद बोथ द कंपनीज ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, माता जी के साइड से किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी? ओके, क्लास के 3 पॉइंट कोई शेयर करना चाहें जो आपको अच्छे लगे हों? फीडबैक? यस, महेंद्र किशोर। हाँ, कृष्णा सीज इंटेंट, पीपल सीज द रिजल्ट। बहुत अच्छा पॉइंट। ओके, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट और कोई बताना चाहेंगे? आप बताओ कुछ आपको तो पढ़ने में बहुत मजा आता है बताया तो हमारी क्लास भी अच्छी लगी होगी कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, बाद में अकेले में बता देना और 2 कोई और? यस, प्रभु जी पीछे बैठे हैं, बताइए। एक मिनट, प्रभु जी भी खड़े। हाँ हाँ जी, हाँ, आगे आ सकते हैं। हमको अपना कर्म करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि सही हमारा चिंतन रहे, सही हमारा कर्म रहे। यस माता जी बताएं। जी, कनेक्टिविटी इज पावर। या जिस मात्रा में जिस भी चीज़ के प्रति कनेक्टिविटी देख पाएंगे, उसको हम रिलेट कर पाएंगे, उसमें उत्साहित रहेंगे। हमारी गौ माता गौशाला में डॉक्टर को देखते ही साथ सींग मारना शुरू कर देती है, क्योंकि चाहे जब वो आकर के उसको इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन गाय के भले के लिए लगाता है, पर गाय कनेक्टिविटी नहीं देख पाती आप लोग जाएंगे, आपके हाथ में गुड़ देख करके गाय आपको चाटना शुरू कर देगी, क्योंकि वो गुड़ से कनेक्टिविटी देख पा रही है, इंजेक्शन से कनेक्टिविटी नहीं देख पाती। उसके लिए गुड़ से ज़्यादा जरूरी इंजेक्शन है। स्टिल जब हम छोटी चेतना में रहते हैं तो हमको केवल जो चीज़ें हमारी इंद्रियों को प्रिय रहती हैं वो कोई देता है तो हमको अच्छा लगता है, पर उन्नत चेतना में आकर के ही हम इंजेक्शन की कनेक्टिविटी को देख पाते हैं, गाय तो नहीं देख पाती। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका समय नष्ट नहीं किया होगा तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। तो वाइंड अप कीर्तन कर लेते हैं। कीर्तन में अभी फिर से इको और साउंड ज़्यादा दीजिएगा। मैं कीर्तन मतलब बोलता बहुत धीरे धीरे हूँ, इसीलिए, है ना। मैक्सिमम साउंड दीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे गाऊंगा, पर चूँ चा की आवाज़ ना आए। पहली मैंने ट्यून गाई थी, आपको अच्छी लगी? अभी उससे भी अच्छी ट्यून गाने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हरिनाम संकीर्तन की, गौर प्रेमानंदे। विजेंद्र कृष्ण प्रभु की, विजेंद्र कृष्ण प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर
प्रवचन दिया सब लोग को बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी चाहते हैं कि विजय कृष्ण प्रभु भोपाल में बार-बार इस तरीके से आते रहे? सुनाई थोड़ा कम आ रहा है विजय कृष्ण प्रभु से हम और एक बार जोर से हरि बोल बोल कर अनुरोध करेंगे कि साल में हर महीने में एक बार आ सकते हैं। साल में एक बार बोल रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद।